हम सब रिटायरमेंट के बारे में सोचते हुए इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं। आज यह वीडियो में हम देखेंगे कि यह बजाज अलायंस लाइफ लॉन्ग लाइफ गोल प्लान हमारा अर्ली रिटायरमेंट अचीव करने के लिए मदद कर सकेंगे या नहीं। इसके बारे में हम डिटेल एनालिसिस करते हैं। फिर हमको पता जाएगी कि यह प्लान हमारा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कितना वैल्यू ऐड कर सकते हैं और यह प्लान कितना महत्व हो सकता है हमारा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में। इसके बारे में भी हम जानकारी लेते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू होलिस्टिक इन्वेस्टमेंट डॉट इन यूट्यूब चैनल। यह बजाज अलायंस लाइफ लॉन्ग लाइफ गोल प्लान एक नॉन पार्टिसिपेटिंग लाइफ, इंडिविजुअल, होल लाइफ, यूनिट लिंक, रेगुलर प्रीमियम पेमेंट और के एंडोमेंट प्लान होते हैं। आज इसका फीचर्स, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, टाइप्स ऑफ फंड ऑप्शंस, फिर उसके बाद IRR एनालिसिस भी देखते हैं, जिसके वजह से हमको पता जाएगी कि यह प्लान हमारा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए बेनिफिशियल हो सकेंगे या नहीं। पहले हम देखेंगे इसका फीचर्स के बारे में। इसमें दो प्लान वेरिएंट होते हैं और वो होते हैं कि लॉन्ग लाइफ गोल विदाउट वेवर ऑफ प्रीमियम और कि लॉन्ग लाइफ गोल विथ वेवर ऑफ प्रीमियम। अगर देखेंगे तो एज अ पॉलिसी होल्डर तुम के लिए 4 इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजीज और कि 10 फंड ऑप्शंस होते हैं चुनने के लिए। अगर देखेंगे तो हर साल 5th पॉलिसी ईयर शुरू होते हुए 25th पॉलिसी ईयर तक लॉयल्टी एडिशंस तो फंड वैल्यू के लिए ऐड ऑन किया गया जाता है। अगर देखें तो इसमें लाइफ कवर चार्जेस और कि वेवर ऑफ प्रीमियम चार्जेस तो पीरियोडिकल रिटर्न वजह से पॉलिसी होल्डर के लिए वापस कर दिया जाता है। इसमें रिटायर्ड लाइफ इनकम तो 90 साल तक दिया गया जाता है और उसके साथ जोते हुए रिटर्न एनहांसर और होल लाइफ कवर भी दिया गया जाता है। अगर देखेंगे तो एज अ पॉलिसी होल्डर तुम के लिए ऑप्शन भी लगते हैं कि लॉक इन पीरियड ख़त्म होने के बाद तुम्हारा प्रीमियम को कम करने के लिए। अगर देखेंगे तो यह बजाज अलायंस लाइफ लॉन्ग लाइफ गोल प्लान में 4 इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होते हैं। पहले होते हैं कि इन्वेस्टर सेलेक्टेबल पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी। अगर आप चाहते हैं कि तुम्हारा पर्सनल चॉइस और कि डिसीजन लेकर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो तुम यह स्ट्रैटेजी को चूज़ कर सकते हैं। इस स्ट्रैटेजी में 10 फंड ऑप्शंस होते हैं, इसीलिए एज ए इन्वेस्टर तुम्हारा रिस्क प्रोफाइल पर ध्यान रखकर और तुम्हारा फाइनेंशियल गोल्स पर ध्यान रखकर तुम किसी भी फंड ऑप्शन को चुन कर सकते हैं। दूसरा इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होता है कि व्हील ऑफ लाइफ पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी 2। अगर देखेंगे तो यह स्ट्रैटेजी में पॉलिसी कमेंसमेंट होने के बाद रेगुलर, लिमिटेड प्रीमियम और कि टॉप अप प्रीमियम किसी भी तुम चुनते हैं तो उसी तरह वो फंड तो अलोकेट कर दिया जाता है। फंड तो इसमें अलोकेट कर दिया जाता है कि इक्विटी ग्रोथ फंड 2 में, एक्सेलरेटर मिड कैप फंड 2 में, बॉन्ड फंड और कि लिक्विड फंड में। अगर देखेंगे तो इसका प्रोपोर्शन तो नीचे हुए टेबल में दिया गया जाता है और वो प्रोपोर्शन तो कितना साल होता है मैच्योरिटी के लिए वो साल पर निर्भर होते हैं, वो प्रोपोर्शन भी बदलते हैं। इसलिए तुम पॉलिसी ब्रोचर देखने की ज़रूरत पड़ती है एज अ पॉलिसी होल्डर। तीसरा होता है कि ट्रिगर बेस्ड पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी। अगर देखेंगे तो इसमें रेगुलर, लिमिटेड और कि टॉप अप प्रीमियम किसी भी पॉलिसी होल्डर चुनता है वो प्रीमियम तो 2 फंड तो स्प्लिट होते हुए इन्वेस्ट करते हैं। एक होता है कि इक्विटी ग्रोथ फंड 2 में, यह तो इक्विटी ओरिएंटेड फंड हो सकते हैं, और दूसरे होते हैं कि बॉन्ड फंड होते हैं तो डेप्थ ओरिएंटेड फंड में होते हैं और इसका रेशियो होता है कि 75 और कि 25% रेस्पेक्टिवली। चौथा होता है कि ऑटो ट्रांसफर पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी। यह स्ट्रैटेजी में इन्वेस्टर के लिए ऑटोमेटिकली सिस्टमेटिकली ट्रांसफ़र कर दिया जाता है लो रिस्क फंड से जो फंड्स पॉलिसी होल्डर चाहते हैं इन्वेस्ट करने के लिए वो फंड्स के लिए ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अगर देखेंगे तो यह एज अ पॉलिसी होल्डर तुम के लिए वेरियस फंड ऑप्शंस होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए और अलग अलग फंड ऑप्शंस में अलग अलग रिस्क प्रोफाइल होते हैं, जिसके वजह से तुम जानकारी लेने के बाद ही इन्वेस्ट करना की ज़रूरत पड़ती है। अगर देखेंगे तो तुम्हारा फाइनेंशियल गोल्स और कि रिस्क अपडेट पर ध्यान रखकर तुम फंड ऑप्शन को चुनना चाहिए, जिसके वजह से तुमको अच्छा रिटर्न मिलने का मौका ज़्यादा हो सकते हैं। यह तो यूलिप प्लान होने के कारण यह तो वेरियस चार्जेस होते हैं इन्वेस्टर के लिए। पहले होते हैं कि प्रीमियम अलोकेशन चार्ज और उसका रेंज होते हैं कि 3 से 6% तक। अगर देखें तो प्रीमियम अलोकेशन चार्ज होते हैं कि एंट्री चार्ज वही 3 से 6% तो ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन प्रीमियम अलोकेशन चार्ज तो 10 लाख ले भी ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया तो तुमको प्रीमियम अलोकेशन चार्ज नहीं है। इसमें पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज कोई भी नहीं है। फंड मैनेजमेंट चार्ज देखेंगे तो वो तो 0.50% से 1.35% तक ले सकते हैं। मोर्टालिटी चार्ज देखेंगे तो भी यह तो रिवील द अटेन्ड एज ऑफ द लाइफ अश्योर्ड टिल द पॉलिसी टर्म
दिया गया जाता है। इसमें सरेंडर और डिसकंटिन्यूस चार्ज भी होते हैं। जिस समय तुम पॉलिसी को डिसकंटिन्यू कर रहे हो उस समय की तरह वो चार्ज भी बदलते हैं। अगर आपने पॉलिसी 5 साल होने के बाद डिसकंटिन्यू कर रहे हैं तो इसमें सरेंडरिंग और डिसकंटिन्यूस चार्ज नहीं है। मिसलिनियस चार्ज देखेंगे तो इसमें मिसलिनियस चार्जेस होते हैं कि 100 रुपया। मेरी तरफ से मैं यह कह सकते हैं कि यह फंड मैनेजमेंट चार्ज, मोर्टालिटी चार्जेस तो जस्टिफाइबल हो सकते हैं, लेकिन प्रीमियम अलोकेशन चार्ज, सरेंडर और की डिसकंटिन्यूस चार्ज तो यह तो तुम्हारा ओवरऑल रिटर्न तो बहुत कम कर सकते हैं। इसीलिए एज इन्वेस्टर हम सभी इन्वेस्टमेंट व्हीकल के बारे में जानकारी लेते हुए सही इन्वेस्टमेंट व्हीकल को चुन कर सकते हैं। अब देखेंगे कि इस बजाज अलायंस लाइफ लॉन्ग लाइफ गोल प्लान का एडवांटेजेस। इसमें 4 इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज और 10 फंड ऑप्शंस होते हैं चुनने के लिए। अगर देखेंगे तो लॉक इन पीरियड ख़त्म होने के बाद पार्शियल विड्रॉयल भी कर सकते हैं। इसमें डेथ बेनिफिट और की मैच्योरिटी बेनिफिट तो इंस्टॉलमेंट्स में तुम ले सकते हैं। अगर देखेंगे तो मॉर्टालिटी चार्जेस लेते हैं, लेकिन वो तो वापस दे दिया जाता है रेगुलर इंटरवल्स में। लॉयल्टी एडिशंस तो तुम्हारा फंड वैल्यू को एनहांस करने के लिए दे दिया जाता है। अगर देखें तो हर RLI इंस्टॉलमेंट में तुमको हर साल 0.5% हाइक मिलेगी यह स्कीम में। अब देखेंगे कि यह बजाज अलायंस लाइफ लॉन्ग लाइफ गोल प्लान में क्या पोटेंशियल डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। पहले होते हैं कि सभी चार्जेस लेने के बाद ही नेट प्रीमियम तो इन्वेस्ट कर दिया जाता है, जिसके वजह से तुम्हारा ओवरऑल इन्वेस्टमेंट तो कम हो सकते हैं। इसमें लॉक इन पीरियड होते हैं कि 5 साल, तो 5 साल किसी भी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल्स के लिए या फंड को तुम उपलब्ध नहीं कर सकते हैं। इसमें लोन ऑप्शन भी नहीं है। तुम्हारा शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल और की इमरजेंसी नीड्स के लिए यह फंड तो उपलब्ध नहीं कर सकते हैं। अगर देखेंगे तो टॉप अप प्रीमियम तो भी यह फंड में अवेलेबल नहीं है। मॉर्टालिटी चार्जेस देखेंगे तो यह तो वापस कर दिया जाता है, लेकिन टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो कंसिडर नहीं करते हैं। इसीलिए तुमको यह साल में 100 रुपया के लिए एक चीज़ खरीद कर सकते हैं, लेकिन 5 साल के बाद वो 100 रुपया में वो चीज़ खरीदने की बहुत मुश्किल पड़ती है। इसलिए हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी पर भी ध्यान रखना चाहिए एज ए इन्वेस्टर। हम किसी भी प्लान चुनने से पहले उसका IRR एनालिसिस देखने की ज़रूरत पड़ती है। IRR एनालिसिस होते हैं कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अब देखें कि बजाज अलायंस लाइफ लॉन्ग लाइफ गोल प्लान का IRR एनालिसिस। यह IRR एनालिसिस देखने में हम एक सर्टेन असम्पशंस करेंगे, जिसके वजह से हमको आसानी लगती है कंपेयर करने के लिए। अगर एक आदमी होते हैं कि 35 ईयर्स, उसका सम अश्योर्ड होते हैं कि 10 लाख, प्रीमियम पेइंग टर्म होते हैं कि 20 ईयर्स, पॉलिसी टर्म होते हैं कि 99 ईयर्स ऑफ एज, और वो 99 - 35 = 64 वही पॉलिसी टर्म होते हैं। एनुअल प्रीमियम देखेंगे तो 1 लाख। प्लान ऑप्शन देखेंगे तो विदाउट वेवर ऑफ प्रीमियम और RLI भी नहीं ऑप्ट किया है, और वो फंड होते हैं कि प्योर स्टॉक फंड 2 में वो ऑप्ट किया है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी होते हैं कि 65 ईयर्स। अगर देखेंगे तो यह बेनिफिट इलस्ट्रेशन ने हम बजाज अलायंस वेबसाइट से ले चुका है। रिटर्न ऑफ 4% और कि रिटर्न ऑफ 8% तो असम्पशन है, और यह तो गारंटीड भी नहीं है। अगर देखेंगे तो यह तो बेस्ट केस सिनेरियो और वर्स्ट केस सिनेरियो दोनों हम देखेंगे तो वर्स्ट केस सिनेरियो में इसका IRR होते हैं कि 2.39%, और बेस्ट केस सिनेरियो में इसका IRR होते हैं कि 6.26%। अब देखेंगे तो यह IRR तो बैंक FD रेट से भी कम है, और तुम्हारा फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए यह तो सफिशिएंट नहीं हो सकते हैं। इसीलिए एज ए इन्वेस्टर हम इसका ऑल्टरनेटिव्स देखने की ज़रूरत पड़ती है। अब देखें कि बजाज अलायंस लाइफ लॉन्ग लाइफ गोल प्लान का ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट, और उससे बाद हमको पता जाए कि वो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट हमारे फाइनेंशियल गोल्स के लिए मदद कर सकेंगे या नहीं। अब देखेंगे तो यह बजाज अलायंस लाइफ लॉन्ग लाइफ गोल प्लान के साथ एक प्योर टर्म इंश्योरेंस और उसके साथ जोड़ते हुए PPF और ELSS कंपेयर कर लिए तो हमको पता जाएगी कि यह प्लान हमारा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में बेनिफिशियल हो सकेंगे या नहीं। अगर देखेंगे तो इसके लिए भी हम सर्टेन असम्पशंस करेंगे, और वो कैश फ्लो तो सिमिलर होते हैं, क्योंकि तुमको आसानी लगते हैं कंपेयर करने के लिए। इसमें देखेंगे तो सम अश्योर्ड होते हैं कि 10 लाख, टेन्योर होते हैं कि 20 ईयर्स, एनुअलाइज प्रीमियम होते हैं कि 5500। बाकी तो PPF और ELSS में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और वो होते हैं कि 94,500। अब इस बजाज अलायंस लाइफ लॉन्ग लाइफ गोल प्लान के साथ एक प्योर टर्म इंश्योरेंस उसके साथ जोड़ते हुए PPF और ELSS कंपेयर किया तो हमको पता जाएगी कि यह प्लान हमारे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए
बेनिफिशियल हो सकेंगे या नहीं। हम तो यह सिमिलर कैश फ्लो अस्यूम करते हैं। या अगर देखेंगे तो 10 लाख्स तो एनुअल कैश फ्लो होते हैं और रिमेनिंग तो ELSS में इन्वेस्ट करते हैं। और टोटल प्रीमियम अमाउंट इन्वेस्टेड इन प्योर टर्म इंश्योरेंस होते हैं कि 5,500, लेकिन बाकी अमाउंट 95,500 तो PPF और ELSS में इन्वेस्ट करते हैं। अगर देखेंगे तो इसका रिटर्न PPF में होते हैं कि 6.83 और ELSS में होते हैं कि 11.29%। यह कॉम्बो तो ही बजाज अलायंस लाइफ लॉन्ग लाइफ गोल प्लान से ज़्यादा रिटर्न दे सकेंगे। PPF तो लो रिस्क इन्वेस्टमेंट होते हैं, ELSS तो हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट होते हैं, लेकिन दोनों सिनेरियो में भी तुमको बजाज अलायंस लाइफ लॉन्ग लाइफ गोल प्लान से ज़्यादा रिटर्न मिलेगी। इसीलिए हम सही इन्वेस्टमेंट व्हीकल में इन्वेस्ट करना बहुत आवश्यक पड़ती है एज एन इन्वेस्टर। और यह कॉर्पस तो तुम्हारा फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए ज़्यादा मदद कर सकेंगे। अब इस बजाज अलायंस लाइफ लॉन्ग लाइफ गोल प्लान का फाइनल वर्डिक्ट के बारे में जानकारी लेते हैं। यह तो मार्केट लिंक्ड रिटर्न तो पोटेंशियली दे सकेंगे, लेकिन इसमें होते हुए इनबिल्ट चार्जेस तो इसको इनसफिशिएंट बन कर सकते हैं। इसमें लिक्विडिटी इश्यूज होते हैं पहले 5 साल के लिए। इसमें लोन ऑप्शन भी नहीं है, जिसके वजह से तुम्हारा इमरजेंसी फंड्स और की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए ज़्यादा मुश्किल पड़ती है। पोटेंशियल रिटर्न देखेंगे तो भी यह तो कंसिस्टेंटली इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न नहीं दे सकते हैं। इसीलिए एज इन्वेस्टर तुम अप्रोप्रिएट एसेट क्लास में इन्वेस्ट करने बहुत आवश्यक पड़ती है, जिसके वजह से तुम्हारा फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं। अगर आपको इस बजाज अलायंस लाइफ लॉन्ग लाइफ गोल प्लान का डिटेल्ड रिव्यू अंग्रेजी में पढ़ना चाहते हैं तो हमारा आर्टिकल पढ़ सकते हैं। इस आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर तुमको इस टॉपिक में और कोई अदर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक में संदेह है तो हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। अपॉइंटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंस के बारे में तुमको ज़्यादा बताना चाहिए तो हमारा लाइव वेबिनार अटेंड कर दीजिए। वेबिनार का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। इस वीडियो तुमको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।